सर लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, इस चुनाव का इंतजार काफ़ी दिन से आप लोग कर रहे थे। क्या लगता है सर, चुनाव में जातिवाद हावी होगा या विकास हावी होगा? देखिए, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा कवरेज आप कर रहे हैं। बाकी तो लोग कवरेज भी करने से कतरा रहे हैं, तो क्या हावी है ये आपको ही पता होगा जी। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक विकास की बात रही, तो विकास की बात में आप एक काम बता के दिखाएं कि 39 सांसद ये बिहार देने का काम किया एनडीए गठबंधन को। क्या एक सुई का फैक्ट्री लगा पाए? क्या कोई केंद्र प्रायोजित योजना पूरे आप मुंगेर लोकसभा में बता दीजिए जहाँ से कि कोई रोजगार या कोई ऐसा फैक्ट्री या कोई ऐसा अद्भुत काम हुआ हो ताकि जनता समझ में आए कि कोई ऐसा काम हुआ है। ऐसा तो कहीं है नहीं, आप पता कर ले। दूसरी बात रहा जातिवादी का, तो हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है। हमारे जो युवा दिलों की धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, वो बार बार बताते रहते हैं। इसका समीकरण भी देखिए, हम जो टिकट का बंटवारा करते हैं यहाँ, हमारे चाहे एमएलसी का मामला हो, विधायक का मामला हो, चाहे सांसद का मामला हो, हमने दिखा दिया है कि केवल पगड़ी बांध लेने से कुछ नहीं होता है। आप कितना लोगों को लाभ दिलाइएगा, कितना लोगों को टिकट दिलाइएगा, तो देखिए हमने कर जो कहा है वो करके दिखाया है। क्या लगता है तेजस्वी यादव जी का 17 महीने का कार्यकाल जो युवाओं को रोजगार दिए, वो चुनाव में मुद्दा रहेगा? देखिए, बिल्कुल रहेगा। चुनाव में मेन मुद्दा जो आप बता रहे हैं, हमारा मेन मुद्दा चुनाव का है। जो केंद्र सरकार आज से 10 साल पहले 2014 में ये वादा करके आया था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15-15 लाख खाते में देंगे, हम गैस मुफ्त कर देंगे, हम बेरोजगारी हटाएंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। ये सब वादा आज कहीं ना कहीं दब गया है। और अगर आज कहीं से कहीं कोई वादा अगर ये कर रहे हैं, तो ये चुनाव के बाद इसको भी जुमला बता देंगे। पहले भी कई बार ये जुमला बता चुके हैं। तो हमारी जो पार्टी है, वो तो हमने जो कहा है करके दिखाया है। हमारी पार्टी दवाई, सिंचाई, कमाई, बेरोजगारी हटाने की पार्टी थी। हमने जो कहा था कि 10 साल रोजगार अगर हम सत्ता में आएंगे तो देंगे। 17 महीना हमको मौका मिला। 17 महीने में 3.5 लाख से 4 लाख सरकारी नौकरी हमने देने का काम किया। क्या लग रहा है हमारी कथनी और करनी में जरा सा भी फर्क न है। और ये जनता के ऊपर ये विश्वास हो गया तेजस्वी यादव के ऊपर कि जो ये कहेंगे वो करके दिखाएंगे। क्या लगता है सर, ललन सिंह एक तरफ हैं, एक तरफ अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी हैं, जहां एक तरफ ललन सिंह के समर्थन में लगभग मुंगेर लोकसभा में 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में अधिकांश वर्तमान विधायक उधर, अगर देखा जाए अधिकांश मुखिया उधर, तो किस तरह से देखेंगे? सब लोग डरे हुए हैं जी, सब लोग डरे हुए हैं। सब डर से उधर घूम रहे हैं। देश की आज़ादी में जी सभी लोग भगत सिंह नहीं बन गए थे। जी, देश की अब आज़ादी में सभी लोग गांधी नहीं बन गए थे। जी, चंद लोग ही देश को आज़ादी दिला दिए थे। इसलिए कहीं कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है। क्या लोगों को 2 करोड़ रोजगार मिला? हमारी लड़ाई वादा खिलाफी से है। इस सरकार ने जो वादा किया क्या पूरा हुआ? क्या बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिल गया? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? क्या बिहार में फैक्ट्रियां लग गई? हमारा नेता तो जब थे लालू प्रसाद यादव जी, तो 2 फैक्ट्री लगवाने का काम किए बिहार में। जो है मधेपुरा में चक्का कारखाना, और जो है आपका वहाँ ले लीजिए छपरा में रेल डिब्बा कारखाना लगवाने का काम किए। आप जब अंदर जाने का काम कीजिएगा तो यही हमारा जमालपुर मुंगेर लोकसभा के अंदर आता है। जब केंद्र से लोग यूपीएससी पास करके आता था, तो जमालपुर में यहाँ पर ट्रेनिंग होता था, और इस ट्रेनिंग सेंटर को हटा के गुजरात भेजने का काम किया। उस समय हमारे सांसद कहाँ थे? इसलिए 10 वर्षों में तो क्या लगता है तमाम बिंदु जो है आप जनता को समझा पाएंगे? बिल्कुल समझाने का काम कर रहे हैं। हम डोर टू डोर जा रहे हैं और आपसे भी आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, आरजू करते हैं कि आप सच्चाई को दिखाने का काम करें। आप बताने का काम करें कि बिहार में कौन सी फैक्ट्री एनडीए खोल दी है, कौन सा एक सुई का भी फैक्ट्री अगर कोई बता दे तो हम वोट मांगना बंद कर देंगे। कौन सी सरकार 10 सालों में कहाँ 2 करोड़ रोजगार दे दिया, किसके खाते में कितना पैसा आ गया? आप मुद्दा से भटका रहे हैं। ये अंग्रेज के शासन में भी नहीं हुआ था कि सड़कों पर किसानों के लिए कील ठोकवा दिया जाए, आंसू के गोले छोड़वा दिया जाए।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे देश की बेटी मेडल लौटा रहा हो और एक अपराधी कहता हो कि हमारा दबदबा है और हमारा दबदबा रहेगा, और वो साबित कर दिया। वहाँ पर हमारी बच्ची, हमारी घर की बेटी, हमारा जो रेसलर थी, हमारी जो पहलवान थी, रोते रह गई, बिलखते रह गई। जंतर मंतर पर क्या उसके साथ हुआ ये पूरी देश, पूरी दुनिया जानती है। पूरा दुनिया शर्मसार होने का काम किया। तो कहीं कहीं ललन सिंह के जो समर्थक हैं कोई लड़ाई वो नहीं अभी है। खिलाड़ी कोई को मेडल लाओ, नौकरी लाओ की बात कर रहे हैं नहीं। कि उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया। पत्रकार महोदय कुछ नहीं है जी। हमारी लड़ाई वादा खिलाफी की है जी। हमारी लड़ाई बेरोजगारी की है। हमारी लड़ाई जो आज किसान आत्महत्या कर रहा है उससे हमारी लड़ाई है। आप एक तरफ कोऑपरेट जो हमारा कोऑपरेट है, जो आप बिजनेसमैन को 12 लाख हजार करोड़ का लोन आप माफ कर दिए, मगर हमारे किसान जो लोन लेके लोन नहीं चुका पा रही है उसके दरवाजा को आप पीट रहे हैं, उसके घर को तोड़वा रहे हैं, उसके घर नीलाम करवा रहे हैं, वो आत्महत्या कर रही है। ये पूरी देश और दुनिया और ये पूरा भारत देख रहा है। इसलिए कोई लड़ाई कहीं नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। हमारी घर की बेटी कुमारी अनीता जो हमारी क्षेत्र की बेटी है, बारी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ, बस हम इसी नारा के साथ काम कर रहे हैं। क्या आपका परिचय हुआ सर? मेरा नाम हुआ प्रेम सागर यादव, राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष हैं और एक सिपाही भी हैं, सच्चा सिपाही की तरह हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।